समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का अंतिम सफर शुरू हो चुका है। कल सुबह दुनिया को अलविदा कह गए प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर में लखनऊ के पार्थिव शरीर देख रहे हैं कि जहां कुछ ही देर में लखनऊ के भैंसाकुंड स्थित बैकुंठ धाम पहुंचेगा, जहां पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए वहीं सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे जानते हैं फिलहाल स्थिति क्या कुछ है और कितने लोगों के आने का सिलसिला फिलहाल बरकरार है, अंतिम विदाई किस तरह से चल रही है। सिद्धार्थ, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? हमारी मौजूदगी बैकुंठ धाम के पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए पीछे पूरी तरीके से प्रक्रिया चल रही है और ये भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी और जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अपर्णा यादव के जो पिताजी हैं वो अरविंद सिंह बिष्ट वो मुखाग्नि देंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो चल रही है। देखिए सिक्योरिटी जो तमाम लोगों को हटा रही है कि देखिए जो भारी भीड़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और तमाम चाहे बीजेपी के हैं तो अभी थोड़ी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। और अर्पिता, कुल मिलाकर हम ये बताना चाहेंगे आज भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सब लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं, नम आंखों से सब अंतिम विदाई दे रहे हैं प्रतीक यादव को। और तमाम उनके जो साथी थे वो हमसे मिले थे, वो काफ़ी दुखी थे। उनका कहना था उनका व्यवहार और व्यक्तित्व उनका का अलग ही था। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही मुखाग्नि दी जाएगी और जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि अरविंद सिंह बिष्ट वो मुखाग्नि देंगे। और आपको बता दें कि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद हैं, शिवपाल यादव मौजूद हैं, जो तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाएं किस तरीके से भारी भीड़ है और तमाम लोग जो है अंतिम दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और अभी भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर अर्पिता आप कहीं ना कहीं अब वो अंतिम अपनी यात्रा पे हैं और अब केवल कुछ देर बाद केवल स्मृतियाँ ही शेष रह जाएंगी और वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसको लेकर सब ये कह रहे थे, पक्ष विपक्ष कोई हो सब यही कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जिसने सबके लिए सोचा, खास करके पेट लवर थे। और लखनऊ में खास करके उनसे ज़्यादा कोई पेट लवर नहीं था और तमाम चाहे स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करना। और हम लगातार ये दिखाना चाहेंगे, देखिए चारों तरफ भारी भीड़ है और अखिलेश यादव अंदर बैठे हुए हैं और अखिलेश यादव के बेटे भी आए हुए हैं। पूरा समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, पूरा कुनबा है, चाहे शिवपाल हो, अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी और अरविंद सिंह बिष्ट जो अपर्णा यादव के पिता हैं वही मुखाग्नि देंगे, जो हम अभी तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी अर्पिता। ठीक है सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार जो है उनको लेकर बातें चल रही हैं, राजनीतिक परिवार से जो है उनका ताल्लुक था, बड़े राजनीतिक परिवार का हिस्सा थे, राजनीति में उनके परिवार का बड़ा इतिहास था। ऐसे में फिर भी राजनीति से काफी दूर रहते थे, सोशल लाइफ से काफी दूर रहते थे। लगातार उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनकी शख्सियत को लेकर तमाम बड़े बयान भी उनके परिवार ने दिए हैं, किस तरह से राजनीति से हमेशा दूर रहते थे। हालांकि उनका जो खासा जो है इंटरेस्ट वो व्यवसाय में था। सिद्धार्थ,
राजनीतिक परिवार से बिलोंग करने के बाद भी कभी राजनीति में न जाने की इच्छा, और खास करके व्यवसाय को लेकर एक अलग ही उनकी सोच थी। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही कि देखिए कि हम किस तरीके से चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि व्यवसाय करें, और हमने वो कहा भी था कि स्वास्थ्य को लेकर वो स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दो। तो अखिलेश यादव से जब उनकी आखिरी बार मुलाकात हुई तो कल अखिलेश यादव जब पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचे थे तो यही बातें उन्होंने कही थी। और देखिए समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मौजूद हैं। और बता दें कि अखिलेश यादव अब अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और अखिलेश यादव हमें दिखाना चाहेंगे। देखिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, और शिवपाल यादव और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर सब अंतिम दर्शन करने के लिए अब ये उनकी अंतिम यात्रा है, और उसके बाद कुल मिलाकर स्मृतियाँ शेष रहेंगी। थोड़ी देर बाद प्रतीक यादव जो है वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो नेता हैं सब एक झलक अभी भी पाने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। देखिए, और ये देखिए अखिलेश यादव बस पहुंचने ही वाले हैं, और देखिए जहां पर दाह संस्कार किया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर यादव जो उनके साथी थे, चाहे ऐसा नहीं कि केवल समाजवादी पार्टी का परिवार के ही लोग हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, तमाम पार्टी के नेता हों, सब पहुंच रहे हैं, और सब कहीं ना कहीं एक नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी राजनीति में जाने की नहीं बात की, हमेशा सामाजिक रूप से ये बात करते थे कि हम सामाजिक रूप से काम करेंगे, और खास करके फिटनेस पर ध्यान देना। तो तमाम ऐसी यादें हैं। हम चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और सांसदों से हम जो भी कह रहा था कि ऐसा व्यक्ति तो जब भी हम सफाई में मिलते थे तो उनका एक अलग ही बात करने का तरीका होता था। कभी कोई ये नहीं कि हम इतने बड़े राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर अब कहीं ना कहीं अंतिम विदाई दी जा रही है, और उनको थोड़ी देर में मुखाग्नि दी जाएगी। और अखिलेश यादव के जो बेटे हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं। और हम आपको एक बार फिर दिखा देखिए किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और अखिलेश यादव ये देखिए कैमरामैन से कहें थोड़ा आगे जाकर दिखाएं। देखिए अखिलेश यादव ये पहुंच चुके हैं। देखिए अखिलेश यादव ये पहुंच रहे हैं, और उनको अंतिम विदाई देने के लिए, और अखिलेश यादव ये अंतिम विदाई देकर यहाँ से निकल रहे हैं। और हम ये दिखाना चाहेंगे, देखिए ये अखिलेश यादव अभी जस्ट निकले हुए हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रतीक यादव उनके भाई थे, तो उनके साथ जो तमाम समर्थक हैं वो भी अंतिम विदाई देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं केवल अब यादें शेष रह गई। हम एक बार कहेंगे कैमरामैन से कि थोड़ा दिखाए, क्योंकि तमाम जो समाजवादी पार्टी समाजवादी परिवार के लोग हैं वो हैं। अखिलेश यादव की बात कर लें, शिवपाल यादव की बात कर लें, तमाम। और देखिए सुरक्षा के भी पूरे व्यापक इंतजाम किए गए। देखिए भारी हुजूम है अखिलेश यादव के पीछे, अखिलेश यादव के साथ भारी हुजूम है उस समय, मौजूदा समय में। तो कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति थे जो चाहे शिवपाल यादव भी कल कह रहे थे कि हम जब भी मिलते थे तो एक अलग ही व्यवहार उनका रहता था। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो उनके परिवार के हैं, कई ऐसे सदस्य हैं जो वो उनके साथ काफ़ी उनका गहरा संबंध था। जी ठीक है सिद्धार्थ, जिस तरह से लगातार जो है तमाम बड़े नेता विधायक जो है उनका तांता लगा हुआ है आने का, ऐसे में समाजवादी पार्टी के समर्थक तो है और पार्टियों के समर्थक और मंत्री भी आए हैं, किनका जो है सुबह से देखा गया है समाजवादी पार्टी के अलावा कौन से बड़े नेता दिग्गज जो हैं अंतिम विदाई के लिए शामिल हुए? देखिए बिल्कुल आपको बताते कि ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है वो मौजूद थे, और राकेश सचान, और आपको बता दें कि बीजेपी दया शंकर सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा समय में परिवहन मंत्री हैं वो मौजूद थे। तो तमाम नेता उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे थे। और देखिए और अभी थोड़ी देर अखिलेश यादव के जो बेटे हैं वो भी अखिलेश यादव बेटे निकले। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ब्रजेश पाठक भी निकले हुए। तो तमाम नेता और कार्यकर्ता, आदित्य यादव मौजूद हैं, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए आदित्य यादव जो अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर सब अपनी नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। और आपने जिस तरीके से आपने पूछा कि कौन कौन से बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, चाहे कैबिनेट मंत्री रहे हो दया शंकर सिंह वो मौजूद थे, राकेश सचान कई यादें हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखिए काफ़ी दुखद दिन है, और जब भी हम प्रतीक से मिले अपर्णा, जब भी घर जाते थे तो बड़ा प्रतीक का एक व्यवहार अलग था, एक शालीन थे और व्यक्तित्व थे। और तो कुल मिलाकर तमाम चाहे जो नेता रहे हों, चाहे अवधेशानंद गिरी हो, चाहे तमाम लोग हैं, वो सब यही कह रहे थे कि देखिए एक ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जो हमारे बीच
जिस तरीके से उनका हाल हुआ है, तो कुल मिला के काफ़ी दुखद आज खास हमारे लिए समाजवादी परिवार के लिए और ये समाजवादी पार्टी का लगातार विदाई दे रहे हैं और आपको बता दें कि अब और कई ऐसे लोग हैं जो उत्तराखंड से आए हैं, कई उत्तराखंड से आए हुए हैं और तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो मौजूद है। इस समय तमाम कार्यकर्ता मौजूद है, पार्टी के भी यहाँ पे लिए गए हैं। आपको बता दें कि पूरा समाजवादी पार्टी हुआ है, पूरा परिवार जो मौजूद है। सुबह से चाहे घर पे भी देखा होगा जिस तरीके से डिम्पल यादव उसके बाद वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम जो प्रक्रियाएं वो चल रही है, थोड़ी देर में तहवील दी जाएगी और जो शिक्षक फल है जिस तरीके से प्रतीक यादव सबके बीच में रहते थे और दूसरी हम लगातार ये बताना चाहेंगे कि वो फिटनेस इन सब के लिए सभी जो तमाम लोग यही कह रहे थे, सभी राजनीति में जाने की उनका कोई इच्छा थी, वो कभी राजनीति की बात करते थे। तो कुल मिलाकर आज का जो काफी करीब है वो उस संस्कृत से विलीन हो जाएगा, तो मिलाकर जो विलीन हो जाएगा। प्रक्रिया चल रही है, आपको दिखाना चाहते देखिए बिल्कुल अगर दिखाना चाहते थे अभी भी लोग इसी तरीके से भीड़ बंदी हुई है। तो यादें थोड़ी देर बाद बचेंगी और तमाम ऐसे नेता हैं। हम लगातार तो कोई भी नेता हो, किसी भी दल के हो, तो उससे कोई मतलब कोई दलीय मतलब नहीं, कोई दलीय दल से इस लोग पहुंच रहे थे और कह रहे थे आप कल सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को ढांढस बनाया था और तमाम जो सब बहुत कर अपर्णा यादव को ढांढस बना रहे थे और कह रहे थे कि साथ कल 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 बीजेपी जो तमाम मौजूद थे वो भी लगातार यही कह रहे थे कि देखिए हम साथ हैं। और बच्चा जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे कि हम सब लोग साथ हैं। और आपको बता दें कि मौजूदा समय में महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं जिस तरीके से अपर्णा यादव, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी नेता उनके साथ हैं। तो तमाम जो नेता हैं किसी भी दल के, समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, सब साथ दिख रहे हैं और इस समय सब परिवार को ढांढस बना रहे हैं और पूरा जो मुलायम परिवार है वो इस समय मौजूद है। बात करके तो अरविंद सिंह जो अपर्णा यादव के पिताजी वो मौजूद है और आपको बता दें कि तो मुखाग्नि दी जाएगी। तो मिलाकर काफी दुखद दिन है और तमाम लोग काफी दुखद कैमरा मैन दिखाए जिस तरीके से भारी हुजूम है लोगों का। कहीं ना कहीं देखिए प्रतीक यादव एक अपनी अलग ही पर्सनालिटी थी, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी। हम लगातार ये बताना चाहेंगे कि वो कभी ऐसा व्यक्ति था उनका कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देखिए आदित्य यादव पहुंच चुके हैं, आदित्य यादव जो सांसद बनाए थे वो मौजूद है और आदित्य यादव भी इस समय शिवपाल यादव के बेटे हैं। पूरा मुलायम परिवार, पूरा समाजवादी पार्टी का जो परिवार है वो मौजूद है इस समय घड़ी में सब साथ हैं। और आपको देखा होगा थोड़ी देर पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वो मौजूद थे और ये कहीं न कहीं अब उनको आदमी की दिखाना चाहेंगे। और अब हम लगातार जा चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। पूरा मुलायम कुनबा है समाजवादी पार्टी का भी पहुंचा हुआ है। ये अलग व्यक्ति आपको मिलाकर ये जी अर्पिता। लगातार जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अंतिम विदाई की आखिरी तैयारी जो है वो की जा रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि फिलहाल किस तरह से प्रतीक की यादें तो हमेशा से रहेंगी। प्रतीक हालांकि चले गए सभी को छोड़कर, यादव परिवार में जो है इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। फिलहाल कब तक जो है इसका समय दिया गया है और कितना समय है इसमें? देखिए यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि मुखाग्नि दी जा चुकी है। अभी ये देखिए तमाम लोग मुखाग्नि देकर के तमाम लोग जो है वो जा रहे हैं और वहाँ से मुखाग्नि दी जा चुकी है। फिर क्या दिखाएंगे आप गया और थोड़ी देर में जो समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो मौजूद है और आपको दिखाना चाहेंगे कि मुखाग्नि दी जा चुकी है। प्रतीक यादव जी
हमारे सामने से कि काफी किस्मत मिली है ये, और तमाम लोग काफी खुशी है, सबकी आंखें नम है, उनसे विदाई देने में सबकी आंखें नम है। अभी इस विधेयक मुकाबले के लिए उनकी भी आंखें बहुत खुशी नम है, और समाजवादी पार्टी के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग, सब लोग, सब जो भी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए हैं, सब काफी दुखी हैं। कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सबकी यादों में रहेगा। तमाम लोग यही कह रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे सबके लिए सोचा, काफी सबके लवर्स थे, तमाम लोग हैं जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब किसी से, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि दल जो भी दल रहा हो, ऐसे कोई मतलब नहीं कि दल के होते कि अर्जुन के फिर अंदर जा रहे हैं, जो नहीं मुकाबले की प्रतीक यादव को, तो अर्पिता बिल्कुल लगातार है। और भी देखिए संग्राम यादव समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होने आए थे, और कहीं न कहीं अखिलेश यादव चाहे तमाम जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा कुनबा है वो मौजूद था। कुल मिलाकर ये काफी दुखद क्षण रहा, खास करके समाजवादी पार्टी परिवार के लिए, और कहीं न कहीं अपर्णा यादव के लिए। और फिर बीजेपी के जो नेता वो खुद कह रहे थे कि देखिए काफी दुखद रहा हमारे लिए, सब भावुक हैं, आज सभी भावुक हैं, और कहीं न कहीं सबके चेहरे पर ये दिख रहा है कि कितनी प्रतीक यादव का जाना, सब भावुक हैं इसको लेकर, और सब नम आंखों से उनकी विदाई कर रहे हैं। जी सर, और हम लगातार भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए भारी इस समय लोगों की अभी भी भारी हुजूम है लोगों का, चारों तरफ पार्लियामेंट से कहीं तो दिखाए कि चारों तरफ तो इस तरीके से भारी भीड़ है लोगों के, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले जब उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई थी, किस तरीके से भारी भीड़ थी, हर तरफ से वो जा रहे थे, चारों तरफ। सिद्धार्थ, जरा एक बार मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि अब जो प्रतीक यादव है वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। कोशिश करें आप तस्वीरें हमें दिखाएं, भी बताइए तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से कि उनको मुखाग्नि किसने दी, क्या अखिलेश यादव के बेटे ने दी या फिर उनकी बेटियों ने दी है, और अभी यहाँ पर वर्तमान में क्या मौजूदगी सभी की है? देखिए बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि अपर्णा यादव के जो पिता जो है अर्जुन सिंह, उन्होंने मुखाग्नि की, दिखाना चाहेंगे जब वो उनका जो प्रतीक यादव का पंचतत्व के बीच हो गया है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे सब मौजूद थे, और तमाम नेता और कार्यकर्ता सब मौजूद थे, ऐसा कोई नहीं था समाजवादी पार्टी का जो मौजूद है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, चाहे दया शंकर सिंह की बात करें, ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश सरकार में वो मौजूद थे, और ब्रजेश पाठक और दया शंकर सिंह, राकेश सचान सब मौजूद थे, सब नाम आंखों से विदाई दे रहे थे। लेकिन यादों को मिलाकर अब यादें बची हुई हैं, तमाम लोग जो है वो काफी दुखी है, खास करके सबके चेहरे पर के नम आंखों से लोग विदाई दे रहे हैं। देखिए हम कैमरा मैन से कहें, देखिए अभी भी लोग देखिए किस तरीके से अभी पूरा हुजूम है, लोग किस तरीके से में जदीद हो गए हैं, लेकिन देखिए लोगों के चेहरे से देखिए लोग किस तरीके से लोग दुखी हैं, खास करके सब नम आंखों से आज उनको विदाई दे रहे हैं। काफी दुखद है, खास करके चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, तमाम नेता पहुंचे थे। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कोई दलीय बंधन नहीं, दलीय बंधन से उठकर कहीं न कहीं प्रतीक यादव सभी पहुंचे थे। और प्रतीक यादव एक ऐसी पर्सनालिटी थे लखनऊ में कि अभी भी आप अगर स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, सेक्स को लेकर अगर कोई काम करता था तो सबसे ज्यादा उनकी तरफ का काम करती थी, जिम चलाते थे। परिवार के लोग काफी दुखी हैं, उनके चेहरे पर ये अपने ज्यादा से सचेरे भाई है, कितना दुखी है, नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, लेकिन नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और दुख है, और ये दुख है अपने होने का, किसी अपने प्रिय बस होने का, और ऐसा व्यक्ति के परिवार में सबसे अलग हो। गोपाल यादव भी कल यही कह रहे थे कि देखिए किस तरीके से कैसा ये समय है, और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलना चाहता था। और कभी ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हम ऐसा नहीं हमारे संपर्क में रहना, तो मतलब प्रतीक से एक अलग ही छवि थी। और मेरे को तमाम किस तरीके से उनके परिवार के सदस्य हैं, जो तमाम पारिवारिक सदस्य उनके चेहरे से साफ दिख रहा होगा आपको किस तरीके से लोग दिखे, देखिए जो लोगों का है वो अभी भी कम नहीं। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए लोगों का भाव अगर आप एक बार देखिए, अभी तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं जहाँ
प्रतीक यादव इस वक्त पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सबके लकड़ी यहाँ पर रखने के बाद अब जो अलग अलग लोग जो दूर दूर से पहुंचे होंगे, आज सोचिए सिद्धार्थ जो कल पहुंचे थे वो रुके होंगे, इंतज़ार क्या होगा। और अब वो जब सब ने यहाँ पर पहुंचकर लकड़ी रख दी है तो वो भी कोशिश कर रहा है कि एक आखिरी लकड़ी वो भी अपनी तरफ से जो है वो रखें। कोशिश करिए इनका भाव अगर आप ले पाएँ एक बार, तो छोटा छोटा रिएक्शन सबका एक बार कोशिश करिए आप ले पाएँ तो। हम कोशिश करें, हमारे पीछे कुछ काफी दुखद क्षण है। अभी आपने भी लकड़ी रखी, काफी दुखद क्षण नहीं है जी। देखिए प्रतीक भैया कहाँ से आए हैं? मैं तो लखनऊ से हूँ। बहुत ही ऐसे व्यक्ति का पहली बात ही जाना है, ऐसे अनपाई कम पूरे समाज और कुछ सही है। कुछ लोग हैं जो काफी दुखी हैं, तमाम लोग हैं ऐसे हैं जो निशब्द हैं, जो कुछ बोलने को नहीं तैयार है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम निशब्द हैं और इस समय किसी सबके आप चेहरे से देख सकते हैं किस तरीके से लोग भावुक हैं और उससे बता रहे हैं किस तरीके से लोगों को दुख है। खास करके जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम जो नेता मिले वो काफी दुखी थे। बीजेपी के जो नेता थे वो काफी दुखी थे। काफी आज सुखद दिन है, उससे सुखद दिन नहीं। सिद्धार्थ, क्या जो परिवार वाले हैं वो अभी मौजूद हैं या वो चले गए हैं? अखिलेश यादव क्यों ना हो या फिर खुद अपर्णा यादव क्यों ना हो, परिवार के लोग हैं यहाँ पर अभी? और बात भी आप करते रहिएगा। देखिए बिल्कुल तमाम जो भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए अभी इससे बड़ा दुखद समय सकता है। इस बार आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए इस समय समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो मौजूद है, तमाम नेता मौजूद है, कृपाल यादव मौजूद है और अखिलेश यादव के बीच मौके पर इस समय मौजूद है। और आपको हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे देखिए किस तरीके से लोग हैं। तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के वो सभी अभी मौजूद हैं। अब तक आपने देखा होगा किस तरीके से जो प्रक्रिया होती है, लकड़ी से तमाम लोग आ रहे थे और तमाम लोग अच्छे थे जो और वो आगे आकर रखना चाह रहे थे कि एक बार अंतिम विदाई देना चाह रहे थे। हम थोड़ी देर पहले जब उनका रखा गया था तब भी लोग अंतिम बात देखने के लिए उत्सुक रहे थे। ऐसा जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहा हो, आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम आपको इस बार दिखाना चाहेंगे कि जहाँ समाजवादी परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, समाजवादी परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, उनका पूरा कुनबा मौजूद है। हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन साहब को दिखाओ किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं। और जी अर्पिता। बिल्कुल सिद्धार्थ, देखिए सभी यहाँ पर मौजूद हैं अभी भी, क्योंकि एक देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति के लिए जो यादव परिवार का है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जिनके अपने खोए हैं उनके लिए तो क्षति है, लेकिन प्रेम से आए हैं क्योंकि ये मुलायम यादव का परिवार था, मुलायम सिंह यादव का परिवार था। इस प्रेम से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार सिद्धार्थ ये भी बताइए कि सुबह से देखिए बीते कल लगातार आप ग्राउंड पर थे, सुबह से ही रात तक आपने तमाम मंत्रियों को देखा, सभी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, अलग अलग दलों के लोग पहुंचे। और आज ये सिलसिला कहाँ कहाँ देखा आपने? जो बीजेपी के डिप्टी सीएम है वो भी आज देखने को मिले हमें कि वो भी पहुंचे हुए थे। और कौन कौन से दिग्गजों की आपने मौजूदगी यहाँ पर देखी जिन्होंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि प्रतीक यादव को दी हो, किसी भी दल के क्यों ना हो या फिर न केवल राजनीति बल्कि अलग अलग क्षेत्र से क्यों ना हो, वो लोग पहुंचे हों? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमई जी हम पहुंच गए। अमित जी आज काफी दिक्कत दिन है और अखिलेश यादव तमाम पूरा मौजूद था और तमाम जो लोग थे लखनऊ वासी उमड़ के आए इस तरीके से श्रद्धांजलि। देखिए ये दिखाता है कि नेताजी के परिवार से कितना लोग चाहते हैं, कितना उनको करते हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश आज चुने हुए लोग आपने देखे आएंगे जो उनको मदद करते थे। प्रतीक जी आज यहाँ पे राज्य तहसील देने के
यहाँ पे हाजिर हुए। और मेरे नेता मानिकेश जी के लिए बहुत ही पर्सनल लॉस है। हम सब समाजवादी परिवार जो मानिकेश जी से जुड़े हुए हैं, हम सब लोग इस दुख में शामिल हैं। दुआ से जितनी है कि ईश्वर अल्लाह भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार। लेकिन तुम समाजवादी पार्टी के तहत आप काफी दिक्कत दिन हैं। आज लोग संघर्ष बांटने आए अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की जरूरत समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता विधायक उनके साथ है। मैं प्रतीक जी की जो उनकी पर्सनालिटी थी वो अनछुई पर्सनालिटी थी। इस तरीके से उनको लोग सोचते थे उससे पहचानने के लोग उनका बेटे हैं। उन्होंने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया, एक स्मृति छोड़ के गए सादगी की और मतलब निश्चित रूप में हम सब लोग अपने ऐसा व्यक्ति पिछले वर्ष लेकर तमाम जो उनके दोस्त थे उनसे बात करें तो ऐसा था कि जिम चलाते थे और जिम में अगर किसी के पास फीस नहीं होती थी तब भी उसका एडमिशन कराना, ये सब काफी अब यादें इस तरीके से बिल्कुल सुनने में आई है बात के पेट लिवर के थे और तमाम गरीबों मुस्लिमों को जो शौक नहीं कर पाते थे और उनके साथ वो एक्सरसाइज जिसमें के लोग और लोगों में बड़े एक्सरसाइज के वो थे क्लब थे वो फ्री में और जो लोग पैसा नहीं दे पाते थे उनको प्रोवाइड करते थे। और जो मतलब आज काफी दुखद दिन है और आप आए हैं जिस तरीके से तमाम अंतिम यात्रा निकली, लखनऊ में सुकून सा उमड़ गया। लखनऊ वासी खुद अपना ये नुकसान मान रहे हैं। ये मरने वाले की ये उसकी शख्सियत है, औलाद है, वो ऐसी शख्सियत की औलाद है जिसको पूरा हिंदुस्तान और बाहर मुल्कों में भी जहाँ जहाँ पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी उनकी यादें अभी भी लोगों में। लखनऊ के लोगों के जहन में लव जो उनका पेट्स के लिए था, जो लव पेट्स के लिए था, जो जानवरों के लिए उनका प्यार था, जो आज और करना जिम रियल इस्टेट के उनके कई कर्मचारी मिल रहे थे। वो बता रहे थे कि हम उनके लिए वो अलग से काम सबके लिए काम करते थे, गरीबों के लिए जो उनके साथी थे सबके लिए और ख़ास तौर से ये नेताजी के परिवार के लिए ये बड़ी घटना है। देखिए समाजवादी पार्टी के कई विधायक और मंत्री हैं जो ये बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से ये दुखद है हमारे लिए और ख़ास करके काफ़ी दुखी हैं। और तमाम हम एक बार कैमरामैन से कहें वो दिखाएं, देखिए किस तरीके से पूरा कुनबा अभी भी है मौजूद है मौके पर। देखिए समाजवादी पार्टी के चाहे जो नेता हों कार्यकर्ता हों सब दुखी हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा तमाम जो विधायक थे वो किस तरीके से बयां कर रहे थे और कई धर्मगुरु भी इस समय पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि कई मुस्लिम धर्मगुरु भी पहुंचे हैं इस अंतिम यात्रा में शामिल होने, इस अंतिम संस्कार में शामिल होने। तो आप समझ सकते हैं कैसे शख्सियत का व्यक्ति थे कि लोग पूरा लखनऊ उमड़ गया है। और कहीं ना कहीं ऐसे शख्सियत के व्यक्ति को लेकर अब केवल यादें बची हैं और उनका जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो गया। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम लोग आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? इटावा से आए हैं। आपका तो काफ़ी घरेलू संबंध आपका वो भाई बोल नहीं पाएंगे कुछ शब्द है ये देखिए कितना दुख है। इनको इटावा से आए हैं और ये पूरी तरीके से निशब्द हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई शब्द नहीं है, उसको क्या व्यक्त करें उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी भावनाएं जो है वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम किस तरीके से जो अपनी भावनाएं उसे कैसे व्यक्त किए। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो लोग हैं और वो और देखिए जब कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या बोलें, हमारे पास कोई शब्द नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो निशब्द हैं। जी बिल्कुल, और ये तभी हो पाता है सिद्धार्थ जब कोई व्यक्ति इस तरीके से बना हो, यानी उसका नेचर हो या फिर उसके काम करने की शैली हो। देखिए कई मौके मिले थे प्रतीक यादव को कि वो राजनीति में आ जाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए पहले आप। देखिए बिल्कुल हमारे साथ कुछ लोग हैं जो काफ़ी करीबी हैं। देखिए जिस तरीके से ऐसा व्यक्ति जो पूरा लखनऊ आज उमड़ गया, कोई दल नहीं सभी दल के लोग आए, ऐसा व्यक्ति आज खोया है लोगों। देखिए प्रतीक साहब शहर के बीच में रहा करते थे, ठीक है। शहर के बीच से मुराद ये है कि वो एक ऐसे पॉइंट से कनेक्टेड थे जिसमें इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक होने के लिए आता था। फिटनेस खास करके ध्यान जो उनका जिम था तो उस जिम में शहर के ही लोग आते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किस दल के हैं, किस तरह के व्यवसायी के हैं। जिम में सभी लोग आते थे और जिम के ओनर होने की वजह से इसलिए सबका उनसे जुड़ाव था। अब वो जुड़ाव होने की वजह से ही तो यहाँ लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल फिगर तो थे नहीं।
पॉलिटिक्स में जाने की कभी इच्छा कभी नहीं, नहीं। पेट लवर होना, कभी नहीं। तमाम और दूसरा जो उनका पशु प्रेम था वो सबके सामने है। जिस तरीके से वो बेजुबान जानवरों के लिए काम करते आ रहे थे, ठीक है, वो जीव आचार्य फाउंडेशन के साथ भी एसोसिएटेड थे। हम लोग भी एनजीओ रन करते हैं, तमाम एनजीओ के इवेंट में हम लोग की मुलाकात होती थी। और जो बेजुबान जानवरों के लिए उन्होंने हमेशा से थॉट रखा कि अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि 25-26 नवंबर के आसपास जब वो मेदांता में एडमिट थे, तब भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था दिल्ली हाई कोर्ट के को लेकर के कि ये स्ट्रे डॉग्स को जो शहर से उठा करके वो शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज कराने की को लेकर के शिफ्ट कराने की बात कर रहे हैं, तो उस पर उन्होंने जो है नाराजगी जताई थी कि ये डिसीजन को फिर से रिव्यू करना चाहिए। तो वो Instagram पे वो मिल आखिरी जाएगा। वीडियो था उनका। हाँ, नहीं उसके बाद के 1-2 वीडियो शायद और हो सकते हैं, लेकिन वो डॉग्स को लेकर वही एक आखिरी हाँ, वीडियो। ये हाँ 25-26 नवंबर के आसपास की बात है कि वो वीडियो उस वक्त का आपको उस पर उनके अकाउंट में मिल जाएगा, जिसपे उन्होंने इस चीज़ को लेकर नाराजगी जताई थी। लेकिन कुल मिलाकर आपसे जब भी कभी मुलाकात हुई तो किस तरीके से व्यवहार रहता, कोई यादें ऐसी? हमारी मुलाकातें सिर्फ जिम के अंदर की होती थी, और जिस जिम में हम लोग जाते थे वो जिम उन्हीं का था। और उस जिम में वो हमेशा आते ही और कंधे पे ऐसे हाथ मार करके मोटिवेट करते थे कि और वज़न उठाओ, ठीक है। तो ठीक है। वो ये मिजाज उनका जिस वक्त भी वो जिम के अंदर होते थे, और जिम में जब मौजूद जितने लोग होते थे, सबसे मुलाकात उनकी वैसे ही होती थी। देखिए कितनी भी बड़ी फैमिली से बिलोंग करना, लेकिन देखिए जो इनके साथ जिम करते थे और जिम के साथ ही थे, कहते थे कि मोटिवेट करते थे कि वेट अपना कम बिल्कुल। करो। और देखिए जो बिल्कुल सिद्धार्थ, ये निश्चित तौर पर हर किसी के लिए उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हैं। अभी आपका धन्यवाद सिद्धार्थ प्रताप सिंह, आपने हमें तमाम अपडेट्स दी हैं इस खबर को लेकर। फिलहाल एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है इस वक्त की। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है लखनऊ से, जहां पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं प्रतीक यादव। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं सपा समर्थकों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी है। अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ यहां पर मौजूद रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक गुरुवार दोपहर में पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के जो पिता हैं, यानी कि जो ससुर हैं प्रतीक यादव के, अरविंद सिंह बिष्ट, उन्होंने ही चिता को मुखाग्नि दी है। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी, अंतिम प्रणाम किया। प्रतीक की दोनों बेटियां भी शमशान घाट पर ही मौजूद थी, दोनों ने भी पिता की चिता पर लकड़ी रखी। इससे पहले प्रतीक यादव की जो अंतिम यात्रा है वो भी निकाली गई थी। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक बार इन तस्वीरों को आप देखिए। ये देखिए जब पंचतत्व में विलीन हो रहे थे उससे पहले अंतिम यात्रा निकाली जाती है प्रतीक यादव की। हजारों समर्थक साथ साथ चले और प्रतीक यादव अमर रहे के नारे भी लगाए उन सब ने।